ओम साई राम एवरीवन। मैं साधना गुलाटी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और क्रिस्टल हीलर, आप सबका अपने वेबिनार में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या अगर हमें पता हो कि हमें क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या डिजीज़ आने वाला है और उसका प्रिवेंशन कैसे करना है, तो क्या हम उस प्रॉब्लम को कम नहीं कर पाएंगे? 2020 से अच्छा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है जहाँ पर हम सब ने अपने काम को छोड़ के, अपने बिजनेसेस को बंद करके अपने आप को घर में बंद कर लिया सिर्फ अपनी गुड हेल्थ के लिए, राइट? और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी गई थी, किसी को कोविड हो भी गया था, तो हमें पता था हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या हम लोगों को मेजर्स लेने चाहिए, और हम उस प्रॉब्लम से बाहर भी आ गए कहीं ना कहीं। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एज आई ऑलवेज से, एंड हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, है ना? तो अभी तक आप लोगों ने कैसे न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आज मैं आप लोगों को ये सिखाने वाली हूँ कि आप अपने नंबर्स के थ्रू कैसे बता सकते हो, किसी के नंबर्स के थ्रू आप कैसे बता सकते हो कि क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और उनको क्योर कैसे करना है। As Ganesh Chaturthi is tomorrow, happy Ganesh Chaturthi to all of you. मेरी YouTube पे वीडियो है रिगार्डिंग गणेश चतुर्थी, हाउ टू मेक इट मोर ऑस्पिशियस, क्या क्या आप लोगों को रेमेडीज करनी चाहिए, तो आप लोग YouTube पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू मेक इट मोर ऑस्पिशियस। एंड अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप गणेशा 108 नाम अगर इन 11 दिनों में रेगुलरली ले लेते हो, रेगुलरली कर लेते हो, तब भी आपको काफी सारी प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। जरूरी नहीं है आपको घर पे बप्पा को लेकर ही आना है तो ही आप ये फेस्टिवल मना सकते हो। आप डेली 108 नाम करो, गणेश अथर्व का पाठ कर सकते हो, वेरी गुड। नहीं तो अगर आपने 108 नाम जो गणेश जी के हैं उनका भी जाप कर लिया, दिन में एक बार ही चाहे या 2 बार, जितनी बार भी आप कर सकते हो आपने कर लिया, तो भी आपकी काफी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, क्योंकि गणेश जी का तो है ही हमारे विघ्नहर्ता। ठीक है, तो और एंड तक जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज कुछ बहुत ही इफेक्टिव लाल किताब रेमेडीज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ टू वाइप ऑफ इफ देयर इज एनी हेल्थ इश्यू। तो एंड में बताएंगे उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। एक एक करके नंबर्स के बारे में बात करेंगे, और आई थिंक यहाँ पर सबको पता होगा कि व्हाट्स देयर बेसिक और डेस्टिनी नंबर। प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आप लोगों को नहीं पता तो, व्हाट्स योर बेसिक और डेस्टिनी नंबर। नो साउंड। Am I audible? Clear. Okay. All those who are not able to listen clearly, they should check their net connection. Things are positive from my side. Yeah, destiny number, total date of birth, and basic number is your birthday. ओम साई राम मैम। Everyone knows. ओम साई राम राहुल जी, कैसे हैं? ब्लेसिंग मैम, सब बच्चों की ब्लेसिंग्स हैं, और आप ऑडिबल हो और प्रॉपर ऑडिबल हो मैम। और एक बार सबसे ओम साई राम तो कर लेते हैं मैम पहले। ओम साई राम टू ऑल। राधे राधे टू ऑल। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। हेलो मैम। ओम साई राम। ओम साई राम। हेलो मैम। ओम साई राम। ओम साई राम टू ऑल। साधना मैम ओम साई राम। साधना मैम ओम साई राम। ओम साई राम राहुल जी। मैम आज का जो वेबिनार है अपना मेडिकल न्यूमरोलॉजी पे,
बेसिकली अपने एक थोड़ा सा जो आज का वेबिनार का जो इंडेक्स है वो अपने एक बार क्लियर कर देते हैं सबके साथ, राइट मैम? बिल्कुल मच बिल्कुल। बेटर देन कि जितना जल्दी समझ पाएंगे तो इजीली लोगों के क्वेश्चंस भी ले पाएंगे और अच्छे तरीके से भी ले पाएंगे, राइट? तो ताकि सबका फायदा भी हो सके, राइट? सो ओम साई राम टू ऑल, वेलकम टू वेबिनार। आज के वेबिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वेबिनार में मैं आप लोगों को एक छोटी सी गाइडलाइन बताता हूँ, प्लीज आप उसको फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप लोगों का जो बेसिक और साइकिक नंबर है वो अगर जिस साइकिक मैम पर साइकिक नंबर पे या बेसिक नंबर पे बात करेंगी वो अगर आपका है तो प्लीज उस समय अपना हैंड रेज कीजिएगा, उसी के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसी पे आपको बताया जाएगा। जैसे मैम ने बताया बेसिक नंबर 1 है और इसके ट्रेड्स ऐसे निकलेंगे या ऐसे इश्यूज हैं, ठीक है, या मेडिकल हिस्ट्री ऐसी होगी, तो आप अपना 1 नंबर वाले हैंड रेज कीजिए, हम उस पर बात करेंगे और उन पे उनकी रेमेडीज भी दी जाएगी, ठीक है? इसी तरह फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, राइट मैम? कुछ इसी तरह का अपना आज का। बिल्कुल 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 राहुल जी, एब्सोल्युटली राइट। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला आप लोगों के लिए, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। सो प्लीज स्टे ट्यून और बाय बेसिक और डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग ही अपना हैंड रेज करें। थैंक्स ऑल, ओम साई राम टू ऑल। सो मैम प्लीज वी कैन स्टार्ट। Yeah, let's begin. Let's begin. I'll be sharing my screen and I hope everybody knows what's the basic and destiny number. I don't need to give any recap because chat box में comments आ रहे हैं that most of people know. ठीक है, तो बेसिक नंबर आपका जो भी है उसमें आप इधर वो कंसिडर करोगे, और अगर ट्रांसफॉर्मेशनल एज तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस की हो ही गई होगी, तो आप लोग अपना डेस्टिनी नंबर भी देख सकते हैं। तो इधर बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर विल बी कंसिडर्ड। बेसिक नंबर इज योर बर्थडे, किस दिन आपका बर्थडे आता है, दैट इज योर बेसिक नंबर। और अगर वो डबल डिजिट में है तो ब्रिंग इट टू सिंगल। फॉर एग्जाम्पल, यू आर बोर्न ऑन 25, देन योर बेसिक नंबर इज 7। यू आर बोर्न ऑन 20, योर बेसिक नंबर इज 2। यू आर बोर्न ऑन 16, योर बेसिक नंबर इज 7। ओके, तो ऐसे आप लोग अपना बेसिक नंबर निकालोगे। इसको ड्राइवर भी बोलते हैं, इसको मूलांक भी बोलते हैं, साइकिक नंबर भी बोलते हैं, तो एवरीथिंग इज सेम। What is your destiny number? Destiny number is sum of your total date of birth, right? जैसे अब आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का सम करिए, एक कंपाउंड नंबर आएगा, उसको फिर से हम लोग सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे। अब जो नंबर आएगा दैट इज योर डेस्टिनी नंबर। जैसे मैं अपना एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। आई एम बोर्न ऑन 25 जनवरी 1985, तो माय बेसिक नंबर विल बी 7 एंड माय डेस्टिनी नंबर when I add 2 plus 5 plus 1 plus 1 plus 9 plus 8 plus 5, ये पूरा जब मैंने ऐड किया तो मेरा एक कंपाउंड नंबर आया 31। फिर से मैंने उसको ऐड किया तो मेरा नंबर आया 4। तो माय बेसिक नंबर इज 7 एंड माय डेस्टिनी नंबर इज 4। तो ऐसे आप लोग सब अपना भी बेसिक और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करके रखिए, बिकॉज उसी से आप लोग अपने हेल्थ इश्यूज खुद ही रिवील कर लेंगे। Yes, Prashant ji, what's your issue? Yes ma'am. No, someone is writing in the chat box, please help me. Okay, we will be taking your question, don't worry. नंबर 1, अब सबसे पहले हम नंबर 1 की बात करते हैं, बिकॉज सूर्य का अंक है, हम सबको पता है नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो अपनी अथॉरिटेटिव बहुत होते हैं और उनको टॉप पोजीशंस चाहिए होती हैं। तो ऐसे में वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा भागदौड़ और मेहनत करनी पड़ती है उनको अपनी पावर तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे लोगों को क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं? उनको बोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज सन रिप्रेजेंट आवर बोन्स। हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हेडेक, अर्थराइटिस, आई रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी हो सकता है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम नंबर 1 से रिलेटेड अगर कोई है, इवन बेसिक, डेस्टिनी, ये सब प्रॉब्लम एक्सक्यूज मी, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर किसी का यहाँ पर बेसिक और डेस्टिनी 1 है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड वील बी टेकिंग योर क्वेश्चन। ओनली बेसिक और डेस्टिनी 1 पीपल रेज योर हैंड
प्लीज डोंट रेज योर हैंड। अभी सबका नंबर आएगा, सबके यहाँ पर एनालाइज करे जाएंगे और रेमेडीज भी दी जाएंगी। जी मैम, मैंने आर रिक्वेस्टेड टू रेज देयर हैंड्स। प्रशांत जी, हाँ जी, प्लीज अपना बेसिक, आपका बेसिक डेस्टिनी क्या है? 1 है 1। यस मैम। ओके, तो कितनी प्रॉब्लम्स हैं आपको नंबर 1 से रिलेटेड? अभी तो मैडम जो एक ही है, आई की है, हल्का सा नंबर वगैरह, बीपी नहीं है अभी। ओके, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम तो बहुत देखी गई है नंबर 1 वालों को। फ्रीक्वेंट हेडेक्स भी रहता होगा आपको। व्हाट्स योर एज? व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? 45। डेट ऑफ 45। बर्थ? हेलो। ओके, 45 तो होगी ना आपकी सर? हाँ 45 है। ओके, ठीक है। तो आपको आई रिलेटेड इश्यूज हैं, है ना? हल्का, हाँ वो नंबर टाइप इस तरह से दिखने में प्रॉब्लम रहती है। हाँ, बिकॉज नंबर 1 वालों को तो आई रिलेटेड इशू आप लिख के दे दो किसी को भी, वो होगा ही होगा, इधर नंबर 1 और नंबर 2। जी। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कब बढ़ सकती है? जब उस नंबर की महादशा या अंतरदशा आएगी, तब ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जी जी। और क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं चार्ट में? कुछ पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस बनते हैं और कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अगर वो एक्टिवेट हो गए 1 नंबर से, तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जी। तो क्या क्वेश्चन है आपका? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आपको अपने नंबर से रिलेटेड रिगार्डिंग योर हेल्थ? हेल्थ तो मैडम थोड़ा सा शरीर एकदम लूज पड़ जाता है 15 दिन बाद, हर 15 दिन में, 2-3 दिन के लिए जैसे। ओके, शरीर लूज पड़ जाता है, मतलब वीक, बॉडी वीक है, थोड़ा सा, हाँ, immunity ये थोड़ी स्लो हो रही है 15 दिन। तो कॉम्बिनेशंस क्या है? क्या है आपका 1-7 है। 1 1 और 7। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो नंबर 7 की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, और हो सकता है अभी दशा किसी मेलेफिक की चल रही हो, जी। लेकिन नंबर आपका है तो इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर होगी आपको। हाँ हाई है, अभी तो 45 है, इसलिए ऐसी कोई आई नहीं। शुगर का थोड़ा आ रहा है, बॉर्डर लाइन का भी। शुगर तो सी, शुगर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायबिटीज के लिए नंबर 3 और नंबर 6, 1 नहीं है। अच्छा, हाँ बस वो हल्का बॉर्डर लाइन का, बाकी ब्लड प्रेशर है नहीं मुझे, हार्ट का भी कुछ हुआ नहीं ऐसा। बहुत अच्छी बात है सर, ना ही हो। जी। God bless you. ठीक, धन्यवाद। कार्तिक जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। Yes, हरिओम, ओम नमः शिवाय। जी गुजर। सैरम मैडम, मेरा इसमें सिर्फ हार्ट छोड़ के बाकी सब है। हार्ट छोड़ के बाकी सब है। माइग्रेन तो बहुत डेंजर है। 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है चार्ट में? 1 4 times, 19 12 1998। तभी 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 सर। चलो ठीक है, आपको रेमेडी दे देती हूँ। क्या क्या है? बेसिक डेस्टिनी क्या है? मैम बेसिक 1 है, डेस्टिनी 4 है। बेसिक 1, डेस्टिनी 4। ओके, तो होनी है प्रॉब्लम, बिकॉज 1 and 4 आर कंसिडर टू बी फैमिली। तो आपकी बॉडी में फायरी एलिमेंट ज्यादा हो गया, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी रहती होगी। 100% बहुत Backache। मैं लोग गैस जाते नहीं। हाँ, और बैक एक भी बहुत रहता होगा। सही बोल रहे हैं। तो ठीक है सर, मैं आपको रेमेडी दे देती हूँ। आपको क्या करना है? आपको 40 डेज तक किचन में खाना खाना है, डिनर। मैम ओके, मैं अभी तो हॉस्टल में रहता हूँ, मगर मैं करूंगा ये जब घर पे जाएंगे। हाँ, 40 डेज तक किचन में खाना खाना है, और वो 40 डेज में कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। मेक श्योर कंटिन्यूसली 40 डेज तक आप किचन में ही फूड खाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आपको एवरी संडे गाय को गुड़ की रोटी खिलानी है, ओके। एवरी संडे। को बोलना। ठीक है सर? मैं मैम ये सबको करना है या इनको ही करना है? इनको ही करना है, बिकॉज ही इज 1-4 कॉम्बिनेशन। कुछ कस्टमाइज रेमेडी दी है मैंने इनको। थैंक यू सो मच मैम। मैम मेरे को थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा हल्का से
थोड़ा बॉडी होना चाहिए, बहुत ट्राई करता नहीं, सब प्रॉब्लम हमेशा ये सब। क्या होना चाहिए? बॉडी होना चाहिए। अच्छा, बॉडी बनानी है आपको? ज्यादा भी नहीं, थोड़ा हल्का है, बहुत थोड़ा पतला हो ना, तो एजुकेशन फील्ड में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अभी जॉब करना है। ओके ओके ओके, तो आपको बॉडी बनानी है तो कहीं ना कहीं आपको फिर जुपिटर की रेमेडीज करनी चाहिए, बिकॉज वही हमारी बॉडी में फैट के कारक है। तो आप ऐसा करा करो, डेली चंदन केसर का तिलक लगाओ, और थर्सडे को आप कोशिश करो कि येलो ज्यादा खाओ। येलो फूड क्या? या ऑन थर्सडेज। येलो फूड ऑन थर्सडे। और तिलक कौन सा बताया मैम? चंदन केसर का येलो नंबर है, सॉरी 3 नंबर है चार्ट में? नहीं, 19 12 19 19 नहीं है। नहीं है ना, तभी मैं बोल रही थी कि 3 नंबर नहीं होगा, तभी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ठीक है, आप एक्टिवेट करिए नंबर 3 को अपने चार्ट में इन दैट मैं केस। चंदन डेली लगाता हूँ मैं, अभी तो लगा के 1 ईयर 2 ईयर्स तो डेली लगा रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके। देखो मैं फिर से ये बात बताना चाहूंगी, मैं अपने हर वेबिनार में बताती हूँ कि अगर एक नंबर की हम 8 to 10 रेमेडीज जब तक नहीं करेंगे, वो नंबर के हमें इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। अब अगर जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसने खाली हमें, सपोज आपके पेट में दर्द है और उसने खाली आपको पेट दर्द की दवाई दी, तो क्या आप ठीक हो जाओगे? वो सबसे पहले आपको एक दवाई देगा जिससे आपका पेट पूरा क्लीन होगा, साथ में वो एंटीबायोटिक देगा, साथ में मल्टीविटामिन देगा, साथ में और भी 2-4 दवाइयां लिख के देगा आपको, और जब वो प्रॉपर कोर्स करोगे तभी आप पूरी तरह से फिट हो पाओगे। नहीं तो फिर आप ये देखोगे 2-3 दिन बाद फिर वो प्रॉब्लम आ रही है, राइट? तो अगर हम एक प्रॉब्लम को डायग्नोस करके उसको उसकी 7 to 8 रेमेडीज करें, और अगर चार्ट में क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उससे कस्टमाइज रेमेडीज करें, तो ही वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अब जैसे आपने नंबर 1 की आपने ये मेरे को प्रॉब्लम्स कंफर्म करी, अब अगर आप मेडिकल न्यूमरोलॉजी का कोर्स करते हो हमारे साथ, तो एक नंबर की मैं इससे रिलेटेड आपको और 10 प्रॉब्लम्स बताऊंगी। नंबर की प्रेजेंटली दशा चल रही है, कौन सी अंतर दशा चल रही है, उससे भी काफी बातें रिवील होती हैं। बट अभी के लिए आप ये रेमेडीज करिए, एंड ऑल द ओम साई राम। गॉड ब्लेस। Thank you. Who is this Prashant PD? He's writing on my screen again and again. Just a second, ना आपने क्या नाम बताया? प्रशांत पीडी इज राइटिंग ऑन स्क्रीन। या तो बाय मिस्टेक हो रहा है इनसे, हो तो डॉट सी लेते हैं मैम, इन्हीं को अनम्यूट करके पूछ लेते हैं। प्रीति जैन जी, एक सेकंड मैम। प्रशांत पीडी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके। प्रशांत पीडी जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम साई राम। हेलो सर। हाँ हेलो। एक सेकंड। प्रशांत पीडी जी आप स्क्रीन पे क्यों लिख रहे हो? प्रशांत पांडे। आपने अपना नाम तो पूरा लिखिए सर। आप उस पर स्क्रीन पे क्यों लिख रहे हो पांडे जी? मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है मैम, इनकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करो, फिर उनका प्रीति जी का क्वेश्चन लेते हैं। बताइए। बोलिए प्रशांत जी, क्या हुआ? प्रशांत जी बोलिए। पांडे जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बी अ लिटिल लाउडर। हेलो। बोलिए जल्दी फटाफट। वो गुरुजी मैं बचपन से मतलब बड़े पापा बड़े मम्मी के साथ रहा हूँ ना बचपन से, तो प्रशांत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी मैं बचपन से बड़े पापा बड़े मम्मी के साथ रहा हूँ ना। आपकी समस्या बताइए, बहुत सीधा क्वेश्चन बोलिए। हाँ, समस्या ये है कि मेरे को मतलब कुछ किया कराया, कुछ बचपन से किया कराया है अपने माता पिता से। मैं 20 साल से दूर हूँ, पता नहीं कौन सा योग, कौन सा ग्रह, कौन सा दोष। इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको, ऐसे वेबिनार्स में नहीं मिलेगा। पर्सनली बात करें, उसके लिए संपर्क करें पर्सनली, फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है सर। और बहुत कमजोरी, सर दर्द करता है, डिप्रेशन में आएगा, क्योंकि वो सब आपको पर्सनली ऐसे वेबिनार में नहीं बता सकते। डिप्रेशन में भी कीजिए पर्सनली, फिर बात करते हैं आपसे। बने रहिए, आपको नंबर मिल जाएगा। अभी बने रहिए, नंबर मिल जाएगा। नंबर दे दीजिए प्लीज। दे रहे हैं मैम, आपका नंबर बता दीजिए। 8377 1209 091209।
हाँ जी प्रीति जी, अब आप बोलिए। ओम साई राम मैम। मैम मेरा डेस्टिनी नंबर 1 है और बेसिक नंबर 2 है। और 20th 9 1970। आईसाइट इशू तो फॉर श्योर होगा, दोनों नंबर आइस के हैं, दोनों नंबर आपने लगाई रखी। दोनों नंबर मैम। दोनों नंबर वो आईसाइट इश्यूज देते हैं, आंखों की प्रॉब्लम। राइट में बोन्स में मैम, बेसिकली मेरे पैरों में बहुत स्ट्रेंथ कम है। बिल्कुल, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है नंबर 1 वालों को, और अर्थराइटिस भी हो सकता है आपको। नंबर 8 है चार्ट में? नंबर 8 नहीं है, नहीं है जी। ओके, तो बेटर है। नंबर 8 होता तो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती थी। ठीक है, तो आप मैडम, आपको मैं रेमेडी दे देती हूँ इसके लिए। जी। करना है कि आपको एवरी संडे एक तो गाय को गुड़ की रोटी खिलानी है। गाय को रोटी? गुड़ की, ठीक है। गुड़ वाली रोटी होनी चाहिए। ठीक है, और 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है चार्ट में? जी, 1 रिपीट कितनी बार हो रहा है चार्ट में? 1 तो एक ही बार हो रहा है ना? तो फिर आप रेड एवेंचुराइन का ब्रेसलेट पहनिए साथ में, या रेड जैस्पर का, दोनों में से आप कुछ भी पहन सकते। कौन सा जी? रेड एवेंचुराइन। ठीक है। पता नहीं, समझ नहीं आया। ब्रेसलेट कौन सा बोला आपने? ब्रेसलेट मैम मैं बताता हूँ, रेड एवेंचुरिन बैठा था, रेड एवेंचुराइन। नहीं समझ आया तो आप मैम को कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक राइट है। मैम? प्रीति जी, आपने न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन करा है ना हमारा? हाँ, अभी किया आपके साथ ही। क्लास में पूछ लीजिएगा मैम। अभी जो कल स्टार्ट हुआ ना राहुल जी, इन्होंने वो ज्वाइन करा है। मैं वही तो कर रहा हूँ। फिर अरे जब क्लास में ज्वाइन किया तो आपको पूरा सिखा दिया जाएगा ना क्लास में, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हाँ, मेडिकल इंक्लूडेड है न्यूमरोलॉजी कोर्स में, डोंट वरी। थैंक यू प्रीति मैम, थैंक यू वेरी मच। एक और ड्राइंग मास्टर जी आए हैं, रुद्र जी। चलो, रिमूव भी कर लिया उन्होंने। चलो, मेघा जी। मेघा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मेघा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। यस मेघा जी, ओम साई राम। हेलो मैम। बोलिए। हाँ जी बोलिए मैम, और ऑडिबल। आवाज नहीं आ रही आपकी मैम। मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है, प्लीज। मैम प्लीज चेक योर कनेक्शन, यू आर नॉट एट ऑडिबल। अब आ रही है मैम? हाँ जी, अब आवाज आ रही है मैम? जी मैम, जी आ रही है, हाँ बताइए। जी आ रही है बोलिए। हाँ मैम, मेरा बेसिक नंबर 4 है एंड डेस्टिनी नंबर इज 1। ओके, क्या क्या प्रॉब्लम्स है आपकी? और मैम जो आपने बताया हेल्थ इशू, मैम हेडेक रहता है एक्चुअली। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। यस मैम। और मैम ग्रेड में मैम 2, 5 एंड 6। थैंक यू फॉर, सॉरी मैम। थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग। आपको बैक एक प्रॉब्लम भी रहती होगी? मैम सॉरी, आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रही हूँ आपको बैक एक की प्रॉब्लम रहती होगी, बैक पेन। बैक पेन नहीं है मैम। ओके ठीक है, तो आप 1 बैक नंबर, पेन नहीं है मैम, हेडेक है जी। आप भी 1 नंबर की रेमेडी करिए जो अभी मैंने उनको दी थी ना, आपसे पहले जिनसे बात हुई है, यस मैम। प्रीति जी को। यस 1 मैम। रिपीट तो नहीं हो रहा में? में नीलिमा जी। नमस्कार मैम। हाँ जी नीलिमा जी। जी नमस्कार मैम। मैम मेरा जो है 1 नंबर है मूलांक और 6 नंबर है भाग्यांक।
106 का कॉम्बिनेशन है एंड चार्ट में 3 बार 111 आ रहा है और मुझे ना पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। इवन मैं ज्यादा देर खड़ी भी नहीं रह पाती, ना ज्यादा चल पाती हूँ। और उसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा थायराइड का और ओबेसिटी का प्रॉब्लम बहुत एक्सेस में हो गया है, बहुत बढ़ते ही जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? 7 आ रहा है चार्ट में। हाँ, 5 6 7 9 111 है, सिर्फ मेरा मिसिंग है 7 कितनी बार है चार्ट में? 7 सिंगल है, सिंगल टाइम है। तो कहीं ना कहीं मैम 7 की दशा अंतर्दशा चल रही होगी। थायराइड जो है वो उसी से होता है, हाँ, हार्मोन रिलेटेड। 7 मेरा पर्सनल ईयर चल रहा है मैम, अभी 7। हाँ वो तभी अच्छा तो मैम जी, हाँ, इसी वजह से, क्योंकि आपने तो मुझे बताया नहीं ना कि आपका पर्सनल ईयर 7 चल रहा है, तभी इसीलिए मुझे लगा कहीं ना कहीं 7 दशा अंतर्दशा या पर्सनल ईयर कहीं ना कहीं एक्टिवेट है। जी मैम। मैम तो ये उसकी मैम वजह से इसके अंदर मतलब आप बीमारी देख के भी उनकी दशा बता रहे हो या दशा देख के उनकी बीमारी बता रहे हैं? इन्होंने मुझे प्रॉब्लम बताई तो वो मुझे पता था कि 7 नंबर रिपीट हुआ होगा चार्ट में। इन्होंने कहा एक ही बार आ रहा है, तो मुझे लगा था कि 7 रिपीट हो रहा होगा चार्ट में कहीं ना कहीं, तो देन शी कंफर्म की पर्सनल ईयर है। तो जी अकॉर्डिंग टू मेडिकल न्यूमरोलॉजी दैट वी कैन सी दैट कि उनका कब क्या प्रॉब्लम इश्यूज आ सकते हैं। बिल्कुल राहुल जी, नंबर्स के थ्रू हम किसी की भी कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हैं और फिर उसकी रेमेडी करके प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। जी हाँ राइट। जी। ठीक है, तो प्रीति जी एक तो आपको क्या करना है कि आपको वेडनेसडे को किसी स्वीपर को ब्लैक और व्हाइट चेक वाला ब्लैंकेट डोनेट करना है। ब्लैक कलर का, ब्लैक और व्हाइट चेक वाला, ब्लैक एंड व्हाइट, ओके, चेक वाला, ठीक है। ब्लैंकेट करना है ना दान? और गाय को रोटी खिलानी है ब्लैक और व्हाइट तिल वाली। ब्लैक एंड व्हाइट तिल वाली गाय को कितने दिनों तक मैम? एटलीस्ट आप ये 5 या 6 वेडनेसडे तो करिए, जितना कर सकते हो करो, 5। लेकिन 5 मिनिमम है। तो ये मतलब जो ओबेसिटी एंड वेट पुट ऑन हो रहा है उसके लिए भी और पैरों के पेन के लिए भी सेम ही रेमेडी जाएगी क्या? मैम वेट पुट ऑन के लिए तो अलग नंबर्स और अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो फिर तो पूरा चार्ट देखना। 3 मिसिंग है मैम मेरे चार्ट में। और भी कॉम्बिनेशंस होते हैं मैम वेट पुट ऑन होने के, खाली 3 नहीं होता। ओके, तो कुछ नहीं कर सकते उसके लिए? पूरा चार्ट देखना कोई रेमेडी नहीं? मैम अभी तो आप ये रेमेडी तो करिए कम से कम। चलिए ठीक है। एक मैम मेरे फादर का बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, लंग्स का प्रॉब्लम जी। क्या नंबर है? 1 and 8 है, डेस्टिनी 1 and 8 है उनका, मूलांक और भाग्यांक 1 और 8। जी। जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है उनको? जॉइंट पेन? नहीं, जॉइंट पेन नहीं है उनको, सिर्फ सांस लेने में ब्रीदिंग इश्यूज बहुत बढ़ गए उनको। कभी कभी बहुत उनको मतलब बहुत दिक्कत होने लग रही, बार बार डॉक्टर हॉस्पिटल यही चल रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। उनका है मैम 8/9/1946। 8/9 मंथ 9 है, 1946। डेस्टिनी नंबर क्या है? टेस्ट नंबर 1 आ रहा है और बर्थ नंबर 8 आ रहा है। मेडिसिन भी ले रहे हैं बहुत, बट असर ही नहीं हो रहा है, उनकी प्रॉब्लम बढ़ते ही जा रही है। बिकॉज मैम 4 नंबर की अंतर्दशा चल रही है, तो जब राहु चार्ट में एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो ऐसी बीमारी देते हैं जो डिटेक्टेबल भी नहीं होती। तो मतलब आपको लगेगा कहीं ना कहीं ठीक हो गए हैं और लेकिन वो प्रॉब्लम अंदर होगी। प्रॉब्लम है मैम, उनको काफी बढ़ चुकी है उनकी प्रॉब्लम, तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें उनके लिए, हम क्या कर सकते हैं आज के हाँ, अलावा? तो हमारे पास एक राहु का लॉकेट होता है मैम, वो आप उनको पहना सकते हो जी। क्योंकि चार्ट में एक्टिवेट हुए हुए हैं। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि वो किचन में खाना खाएं फॉर 40 डेज। किचन में खाना खाएं? यस, 40 डेज की? डिनर। अच्छा, डिनर, यस, लंच नहीं? नहीं लंच नहीं, डिनर। डिनर करेंगे वो 40 डेज। चलिए ठीक है, बाकी लॉकेट का भी मैं आपसे व्हाट्सएप पे पूछ लूंगी मैम, डिटेल जो भी है ना। ठीक है मैम, श्योर। ओके मैम। ओके मैम बेसिकली एक बात जहां से मैं समझ पा रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी की दैट यू कैन सी कि अपने किस किस के
जिस जो नंबर से वो रूल कर रहे होते हैं या जिस नंबर से वो बात कर रहे हैं, जो नंबर है उनके पास जो भी एक्टिवेट हैं, उन नंबर की अगर कोई पॉजिटिवनेस आती है तो उन नंबर की बीमारियां भी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब ये पता तो लग जाएगा बीमारी है तो इसका इलाज क्या मैम, मतलब वो डॉक्टर्स तो करने ही करने हैं, तो साथ में क्या मेडिकल जो मतलब न्यूमरोलॉजी भी कैन हेल्प आउट कि इसको कुछ नहीं आए या कुछ ऐसा कर सकते हैं मैम इसके साथ, जो आप रेमेडीज बताएं दैट कैन इफेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल हम कर सकते हैं और हमने ऐसा करा भी है पास्ट में। अभी जब भी कोविड-19 बहुत पीक पे था तो काफ़ी लोगों को मैंने कंसल्टेशंस दी हैं और कोविड की काफ़ी रेमेडीज़ कराई हैं और काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं उस केस में भी। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम किसी को भी मेडिकल हिस्ट्री है तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में तो काफ़ी कॉम्बिनेशंस होते हैं, 6th हाउस, 12th हाउस, नक्षत्रास, ठीक है, तो वहाँ पर तो इजीली हो जाता है। लेकिन नंबर और ज़ोडिएक साइन और व्हाट इज योर मार्जिनल नंबर, व्हाट इज योर डायरेक्शनल नंबर, ये सब देखकर भी हम क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये सब देखकर भी हम किसी की मेडिकल हिस्ट्री अच्छे से बता सकते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी। हमें किसी का टाइम नहीं चाहिए, किसी का प्लेस नहीं चाहिए, ओनली डेट ऑफ बर्थ और न्यूमर नंबर से भी दशा अंतर्दशा निकलती है। हाउ टू वी कैन तो यूज करके हम इजीली लर्न, मतलब कैसे सीख, मतलब कैसे आप उनको बताएंगे कि सीखें, कैसे वो सीखें इस चीज को ताकि वो अपने आप को हेल्प कर सकें। 5 डेज का सर हमारा ये वर्कशॉप है, इसमें प्रॉपरली कंप्लीटली गाइड करा जाएगा, दशा कैसे निकालनी है, अंतरदशा कैसे निकालनी है, क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, क्या एलिमेंट है हर नंबर का, कौन से कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो काफी नॉलेजेबल कोर्स है, 10 आवर्स का कोर्स है, तो 5 दिन की वर्कशॉप है। तो रेमेडीज भी बताई जाएंगी, रेमेडियल स्पेशल तो हमारा हमेशा रहता ही है। जी जी मैम। सो ये 5 डेज की वर्कशॉप अपनी चालू हो रही है मैम 14 से। हाँ, 14 सितंबर से स्टार्ट हो रही है और क्योंकि गणेश चतुर्थी है तो इसीलिए गिफ्ट भी रखा है हमने, 2 कोर्सेज भी कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं साथ में। ये वर्कशॉप के साथ या मैम कोर्स के साथ? हाँ, कोर्स के साथ वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं दिखाई देती हूँ पहले। जी जी मैम बताइए। ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी की वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, 5100 वैसे तो इसकी फीस है, लेकिन 2277 लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हुए इकोनॉमिकल प्राइजेस पे लेकर आए हैं इसको, ताकि हर कोई अपनी हेल्थ ठीक कर सके, क्योंकि हेल्थ ठीक होगी तभी वेल्थ आएगी। हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो 5 डेज की वर्कशॉप रहेगी, 2 आवर्स एवरी डे, 8 PM to 10 PM, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्यूसडे 14 सितंबर, और 2 कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री हैं इसके साथ, एडवांस क्रिस्टल हीलिंग का और रुद्राक्ष का कोर्स, जिनकी कॉस्ट हमारी 2100 रहती है। 4200 रुपीज के कोर्सेज फ्री कॉम्प्लीमेंट्री दिए जा रहे हैं विद मेडिकल न्यूमरोलॉजी कोर्स। एंड अभी हमारा लास्ट वर्कशॉप भी हुआ था लास्ट मंथ, तो काफी पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं वहां से भी हमारे। जी मैम। सो मैम बेसिकली ये मेडिकल न्यूमरोलॉजी कोर्स भी ये वर्कशॉप करना चाहे तो 2277 में कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी। राइट। सो तो ये बहुत ही सुंदर वर्कशॉप आ रही है मेडिकल न्यूमरोलॉजी की, 14 सितंबर, 5 डेज का वर्कशॉप रहेगा। 2277 इसका प्राइस है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि आप उसके न्यूमरोलॉजी के थ्रू आप किसी भी पर्सन के बारे में आप समझ पा सकते हैं, कैसे उसकी लाइफ में कौन सी थ्रेट्स, कौन सी बीमारी प्रॉब्लम दे सकती है, उसको कैसे दूर करना वो भी समझ पाएंगे। साथ ही मैम का कोर्स चालू होने वाला है 999 में, से 2 वंडरफुल वर्कशॉप हैं, जो एक है क्रिस्टल हीलिंग की और एक है रुद्राक्ष की, वो आपको इसके कोर्स के साथ फ्री दी जा रही है। तो मैम उसके टाइमिंग क्या रहेंगे? एडवांस क्रिस्टल हीलिंग का तो राहुल जी अभी चल रहा है हमारा 6 to 7 का, और रुद्राक्ष का कोर्स अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। To join this wonderful workshop and the course, so you can connect with the ma'am. Ma'am से आप connect कर सकते हैं। हाँ, जब भी ये वर्कशॉप्स होंगी तो एट मेडिकल के स्टूडेंट्स को विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। Right ma'am. So it's a really wonderful workshop. आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट भी मिलेगा।
इसके अंदर आपको पीडीएफ, वीडियो रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। और मैम इसका वर्कशॉप का टाइमिंग क्या रहेगा? 8 PM to 10 PM। 8 PM to 10 PM। सो प्लीज मैम आपका नंबर बताइए मैम, अगर आपसे कनेक्ट करना चाहें तो। हाँ जी, 8377091209 9999558433। थैंक यू वेरी मच टू दिस। आप कोई भी पर्सन जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी ग्रुप में है वहाँ बने रहिए, सारी डिटेल्स आप लोगों को उस ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। राइट मैम, चलते हैं नंबर 2 पे। ठीक है, अब किसी का अगर बेसिक या डेस्टिनी नंबर 2 है, इफ समवन इज बोर्न ऑन 20 on 2 of any month, so that person is governed by number 2। तो क्या मून का नंबर है, तो जैसे मून 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है, ऐसे ही इन लोगों की प्रॉब्लम्स भी काफी रहती हैं लाइफ में। इनको माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखी गई हैं, डिप्रेसिव टेंडेंसीज हो जाती है इजीली। साथ में बॉडी की इम्यूनिटी भी काफी लो होती है इन लोगों की। कोल्ड, कफ, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, वाटर रिलेटेड बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। आईज रिलेटेड प्रॉब्लम भी नंबर 2 से हो सकती हैं, क्योंकि अगर सन और मून दोनों हमारी आईज है, एक लेफ्ट आई है और एक राइट आई है, तो कहीं अगर चार्ट में डिस्टर्ब हो गया, मेलेफिक कॉम्बिनेशंस बन गए, तो आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है नंबर 2 से रिलेटेड। तो इफ एनीवन हैविंग नंबर 2 इन देयर ग्रेड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स जो 2 नंबर से बिलोंग करते हैं। नवनीत जी। हेलो मैम। जी मैम। ओम साई राम। हाँ जी मैम। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। मेरा मैम बेसिक 2 और साइकिक नंबर 3 है। क्या क्या प्रॉब्लम है? तो हाँ जी मैम, ये माइंड का थोड़ा रहता है इशू, और स्टमक प्रॉब्लम है, आई सेट तो है ही अभी, तो ये सारी प्रॉब्लम तो है मैम। और स्टमक की जैसे हार्मोनल की प्रॉब्लम भी हो गई है। ओके, हार्मोन 7 नंबर है चार्ट में। हाँ जी 7, यस। तो कहीं ना कहीं दशा अंतर दशा में एक्टिवेट हुए होंगे, क्योंकि 2 और 7 दोनों फैमिली नंबर्स हैं, और जब साथ में आते हैं दशा अंतर दशा में तो प्रॉब्लम फॉर श्योर देते हैं, दैट इज रिलेटेड टू हार्मोन। तो आपको रेमेडी बता देती हूँ। एक तो आपको क्या करना है, आपको पूर्णिमा वाले दिन, ठीक है, पूर्णिमा फास्टिंग करते हो तो वेरी गुड, नहीं कर सकते तो पूर्णिमा वाले दिन आपको ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमस्य नमः, चंद्रमा का ये मंत्र करना है इन मून लाइट। आप टेरेस पे जाकर कर सकते हो, या अगर आपकी खिड़की से दिखते हैं चंद्रमा तो आपको मून लाइट में मंत्र करना है। ओके मैम। Shall I repeat the mantra? ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमस्य नमः। श्रौम सह, ओके, चंद्र मस्य नमः। और आप मंडे को आप कुछ भी वाइट डोनेट कर सकते हैं, चावल, दूध, चीनी, कुछ भी वाइट। ओके मैम, ठीक है मैम, थैंक यू। वंदना जी। थैंक यू साधना जी। ये नंबर 2 की मेरे में सारी क्वालिटीज हैं तो आपने बताई हैं, और मेरा डेस्टिनी नंबर 6 है। So in addition to this, I have dental issues and जो अब थोड़ा सा बड़ा है, और फीमेल प्रॉब्लम। हाँ जी, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। नहीं, नॉट रिलेटेड, अभी नहीं है, इस समय नहीं है, थी पहले थी बट अभी ठीक है। थी ना, यस, दैट्स व्हाई मैं, मतलब आपने जब बेसिक डेस्टिनी बताया तो उससे ही मेरे को पता चल गया। ओके, ठीक है, तो नंबर 2 से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आई होप ये ना ही वो फ्यूचर में आपको ना रहे। तो आप भी ये रेमेडी करिए जो मैंने बताई अभी, इनसे पहले बात हुई आपसे पहले। अच्छा, ये मंत्र जो आपने बताया पूर्णिमा के लिए, चंद्रमा का बीज मंत्र ऑन पूर्णिमा नाइट, ठीक है। और मंडे को जो डोनेट करें,
हाँ, मंडे को डोनेट करो एनीथिंग व्हाइट। ठीक है मैम। ये डेंटल इश्यूज भी वर्क करेगा क्या, एंड ओबेसिटी रिलेटेड, मतलब उसमें भी करेगा? डेंटल इश्यूज के लिए डेंटल इशू के लिए मैं रेमेडी दे देती हूँ आपको। डेंटल इशू है तो आप फिटकरी के पाउडर से आप गार्गल करो। ओके। 5 नंबर है चार्ट में? 5 नहीं है। 8 है। कितनी बार है? 8 एक बार है। कुछ मेलेफिक कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे, बिकॉज टीथ के लिए यही दोनों प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, 5 और 8। ओके। अभी पर्सनल ईयर मेरा 6 है। ओके मैम, वैसे हम पर्सनल ईयर से ज्यादा दशा अंतर्दशा लेते हैं। अच्छा। नोशु ग्रिड फॉलो करते हैं हम लोग, वैदिक ग्रिड फॉलो करते हैं, तो उसमें दशा अंतर्दशा इजीली निकाल के कुछ भी, किसी का भी, कोई भी आप लाइफ इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हो, इवन एनीथिंग। सॉरी आई डिडंट गेट यू, मतलब ये क्या बता रहे हो आप? मैं ये बता रही थी आपको कि वैदिक ग्रिड फॉलो करती हूँ मैं, और इस कोर्स में भी वैदिक ग्रिड ही कराई जाएगी, और वैदिक ग्रिड से दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा निकाल सकते हैं हम लोग। ये सब टर्म्स आपने एस्ट्रोलॉजी में सुने होंगे, दैट्स व्हाई हैरानी हो रही होगी। न्यूमरोलॉजी में भी ये निकल सकती है ये सब चीजें, और उसी से हम लोग किसी का भी इवेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप नंबर 2 से गवर्न हो रहे हो तो लाइफ टाइम तो प्रॉब्लम्स रहती नहीं है, ठीक है? तो अब ये प्रॉब्लम होंगी, और क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, क्या आपके डायरेक्शनल नंबर है, क्या मार्जिनल नंबर है, तो काफी सारी कैलकुलेशंस होती हैं। उसके करने के बाद ही आप किसी की कोई प्रॉब्लम प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। जो आपने बताया वो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो तो स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच। ओके, स्वाति जी। हेलो मैम। हाँ मैम, आप मेरा 2 और 9 का कॉम्बिनेशन है, और आपने बोला वो मूड स्विंग्स बहुत है, उसके साथ आई प्रॉब्लम भी रहता है, मेरा ऑपरेशन भी हुआ है आई का, और एक्ने प्रॉब्लम बहुत रहता है मैम। मतलब जब से 12-13 स्टैंडर्ड एक्ने प्रॉब्लम बहुत है, अभी कंटिन्यू 10-12 साल से आता ही रहता है। 9 प्रॉब्लम, और एक्ने भी ऐसा होगा जिसमें से ब्लड आता होगा। यस मैम, पर्स पिंपल भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मूड स्विंग्स टीथ का भी प्रॉब्लम है, लेकिन एक्ने का ज्यादा है। अच्छा, एक्ने का ज्यादा है, तो आप ऐसा करिए कि आपको एक तो नॉनवेज अवॉइड करना है, ठीक है? नॉनवेज, फ्राइड, ये सब नहीं खाना। दूसरा, आप ना ट्यूसडे को हनुमान जी को पान का भोग लगाओ, और पिंक होते हैं जो पिंक मसूर की दाल होती है, वो डोनेट करनी है आपने ट्यूसडे को। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू। आशिमा जी। ओम साई राम मैम। मैं एक्चुअली अपनी मदर के लिए पूछना चाहती हूँ, वो बहुत टाइम से बीमार चल रही हैं, कोविड में तो उनकी बहुत हालत खराब हो गई है। एक्चुअली उनको जो आपने बताया वो उनका 2 और 8 नंबर है, उनका जो ड्राइवर है वो 2 है और कंडक्टर 8 है, और मतलब जब से मैं उनको देख रही हूँ, उनको कफ, कोल्ड, साइनस, ये प्रॉब्लम तब से चली रही है, मतलब नॉन स्टॉप है। और अभी उनको कोविड भी हुआ, तो उनके इस फेज में उनका शुगर लेवल भी बहुत बढ़ गया। अब तो उनको मतलब इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं, डेली उनको इंजेक्शन लेना पड़ता है उनका शुगर कंट्रोल के लिए। और उनके इस फेज में उनके से बाल भी कम हो गए हैं, और टीथ भी सारे झड़ गए हैं, मतलब बहुत हेल्थ भी बहुत लूज हो गई है। आशिमा जी, एक बार आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर लेना अपनी मदर के लिए, आई विल नॉट चार्ज। ओके, कस्टमाइज्ड श्योर मैम। मुझे नंबर लिख लो मेरा, 8377 8377 हाँ जी 091209 29 091209 0912। सॉरी मैम, मेरे घर में थोड़ा शोर मच रहा है, प्लीज चुप हो जा। 8377 091209 127 लास्ट में। 8377 091209
ओके मैम, सो सॉरी, आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। परविंदर जी। मैडम आपने हस्बैंड के बारे में पूछना है, उनका 2 और 7 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। ओके, क्या क्या प्रॉब्लम है 2 की इसमें से? साइनस एंड कोल्ड कफ, ये तो तीनों हैं। बीपी इशू है? हाँ जी। बीपी या थायराइड है? थायराइड भी नहीं है, बीपी भी नहीं है। ओके गुड। क्या कॉम्बिनेशन है? 2 और 7 बोला है ना आपने? 2 और 7। हाँ, 2 और 7। 2 और 7, ओके। फीमेल नंबर्स नहीं है उनके पास तो ज़्यादा, तो ठीक है। उनको डिसीजन इश्यूज भी रहते होंगे, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम। यस। ठीक है, तो 2 नंबर की आप रेमेडी करिए उनकी। अभी मैंने जिनको स्वाति जी को बताई है शायद। क्या करनी है? ठीक है, एक तो पूर्णिमा नाइट पे चंद्रमा का बीज मंत्र चैंट करना है 108 बार रुद्राक्ष की पूजा पे। ठीक है, ओम श्राम श्रीम श्रौम चंद्रमस्य नमः। और चांदी की ग्लास में पानी भी पी सकते हैं ये नाइट भर के ना। चांदी के ग्लास में? यस। ओके। रात को ओवरनाइट भर के रख देना है और सुबह उठ के उसको पी लें। ठीक है मैडम। ठीक है, और मंडे को व्हाइट डोनेट। ओके, थैंक यू पुष्पिंदर जी। थैंक यू जी। उदय पाटिल जी। उदय जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम जी। मेरा 6/6 की लोशो ग्रिड है, तो पेट की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। 6/6 की? हाँ। 6/6 की मतलब? और सर आप बेसिक और डेस्टिनी में दो आता है आपके? हाँ आता है सर। किसमें आता है, बेसिक में या डेस्टिनी में? देखो मेरा जो है ना वो 492 भी प्रेजेंट है और 81। सर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि बेसिक और डेस्टिनी के अंदर आपका 2 नंबर आता है? हाँ आता है। क्या किसमें आता है, बेसिक में या डेस्टिनी में? बेसिक कहने में समझ में नहीं आ रहा। हेलो, डेट ऑफ बर्थ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या? 24/11/1969। तो सर जब 6 नंबर का चैप्टर चल रहा हो तब प्लीज अपना कुछ हैंड रेज कीजिएगा। ओके, थैंक यू मैम। नंबर 3 पे चले, आयुष्मा जी से बात कर लेते हैं। आयुष्मा जी से बात होगी बहुत साहब? हाँ, आयुष्मा जी से हो गई थी। ओके, लेट्स प्रोसीड। Number 3, it is ruled by planet Jupiter. Jupiter is planet जो हमें अच्छी हेल्थ देते हैं। इनको जीव कारक भी कहा गया है एस्ट्रोलॉजी में भी, न्यूमरोलॉजी में भी। अब अगर किसी को बैड हेल्थ होती है या फिर कोरोना में भी मैंने काफी लोगों को नंबर 3 की काफी रेमेडीज दी हैं और उससे फर्क भी पड़ता है। तो यूं तो नंबर अच्छे हैं, जीव कारक है, लेकिन कहीं मेलेफिक कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे या फिर दशा में मल्टीपल हो रहे हो या बेसिक में ही मल्टीपल हो रहे हो, तो ये क्या प्रॉब्लम्स दे सकते हैं? ब्रीदिंग इश्यूज, लिवर इशू, फैट प्रॉब्लम, डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज भी कौन सी? टाइप 2 डायबिटीज, पैरालिसिस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लिवर, ये सब प्रॉब्लम्स देखी गई है नंबर 3 वालों को। So please raise your hand, ruling by 3. सुधा हुजा जी को टेस्ट नंबर 3 विपुल जी। ओम साई राम। ओम साई राम। आर यू रूलिंग बाय 3? यस, ये मेरी वाइफ के लिए है। 3 नंबर उनका ड्राइवर है और 6 नंबर उनका कंडक्टर है। जी जी। तो उनको अभी इसमें से सर मैंने देखा कि उनको कोई एप्लीकेबल नहीं होता इसमें से कुछ, लेकिन उनको प्रॉब्लम क्या है, बैक पेन हो रहा है और लेग की नी में उनको प्रॉब्लम हो रहा है सर। मैम ओम साई राम। तो क्या 4 नंबर है उनका? ओम साई राम राहुल जी।
नहीं, उनकी लोसो ग्रिड में 4 नंबर नहीं है मैडम। तो कहीं ना कहीं दशांत दशा में एक्टिवेट होगा, या 8 नंबर रिपीट ना कर रहा हूँ, 8 नंबर है। नहीं, उनकी ग्रिड में 8 भी नहीं है। क्या क्या डेट ऑफ बर्थ है? अब उनकी बर्थ डेट है 30 जुलाई 76। 30 जुलाई 76। नंबर दशा चल रही है। ठीक है सर, तो अभी आपने बताया कि उनको बैक में प्रॉब्लम है। जी जी। ठीक है, तो अभी मल्टीपल 6 हो रहा है, उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, हो रही हो। जी तो डॉक्टर। आपको क्या करना है, आपको फ्राइडे को मिश्री और दही किसी भी लक्ष्मी मंदिर या दुर्गा मंदिर एनी फीमेल को के आगे रख के आनी है, जी या किसी फीमेल को डोनेट उनके हाथ से। जी जी। थैंक यू विपुल जी। धन्यवाद सर। ओम साई राम। यस रॉय जी, कलिका रॉय जी। हेलो सर, मेरा ये है ड्राइवर है 3 एंड कंडक्टर है 8। तो जो मैम ने आपको डिजीज बताई, क्या उसमें से आप कहीं से परेशान हैं किसी डिजीज से? हाँ हाँ, मेरा तो वो है लिवर प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक है, और बेबी कभी को है, कभी होता है कभी नहीं होता, पार्शियल है, और मेरा बैक पेन भी है। पीरियड कॉम्बिनेशन में मैम बहुत ज्यादा लीवर प्रॉब्लम मैंने देखी है अपने एक्सपीरियंस में। तो आपको क्या करना है, मैं आपको रेमेडी बता देती हूँ। आपको एवरी थर्सडे को गाय को गुड़ और खिला के आनी है। क्या मैम, और एक बार बोल दीजिए, कट गया था। एवरी थर्सडे को गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाना है। अच्छा, थैंक यू मैम। अभी मैं कुछ और रेमेडीज भी बताने वाली बाय द एंड ऑफ द सेशन, वो भी काफी इफेक्टिव है, रामबन रेमेडी। ओके ओके, थैंक यू मैम। परविंदर। मैडम 3 और 9 कॉम्बिनेशन है, मेरा है 3 और 9 कॉम्बिनेशन। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है आपको? एसिडिटी? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और फैट। मैडम प्लीज चेक योर कनेक्शन, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। यस प्लीज। मैम मेरा 3 और 9 कॉम्बिनेशन है। बोलिए मैम, बोलिए। एसिडिटी रहती है आपको? आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल। हेलो। यस परविंदर जी, बोलिए। 3 और 9 कॉम्बिनेशन है, मेरे को फैट और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। ओके, तो मैम आप भी गाय को आपको गुड़ और चने की दाल खिलानी है एवरी थर्सडे, और ट्यूसडे को हनुमान जी को पान का भोग लगाना है। ओके जी, ठीक है, थैंक यू मैडम। सर सर्वज्ञा जी। जी जी, हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। ओम साई मैडम। ओम साई राम। मैडम मेरा 2/2/1987। ओके, क्या बेसिक डेस्टिनी बताइए। क्या हुआ मैडम? बेसिक डेस्टिनी क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है? कौन सा नंबर? बेसिक भी 2 है आपका, डेस्टिनी भी 2 है। एडिक्टिव है वो आप? एडिक्शन है? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा आपका साहब। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको एडिक्शन है किसी चीज की? ड्रिंक करते हो? मैडम नेटवर्क नहीं है शायद, वो ना रिमूव हो गए हैं। ओके,
मैम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं ना। ओके, ये अभी एक को मैंने अनम्यूट कर दिया, अजय मिश्रा जी को। अजय जी बोलिए। इनकी भी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है ना पद्मा जी? यस मैडम, आपकी क्लियर आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी अजय जी बोलिए। मेरा बेसिक 1 है मैम और डेस्टिनी 7 है। ओके, क्या प्रॉब्लम है आपको नंबर 1 की? मैम प्रॉब्लम कुछ नहीं, वही जानना है मतलब ये कॉम्बिनेशन में तो क्या इसका इम्पैक्ट क्या है? क्या डेट ऑफ बर्थ है? 10 जुलाई 1979। अभी आपको कुछ बैक एक वगैरह प्रॉब्लम नहीं हो रही बोन से रिलेटेड? बोन से रिलेटेड मतलब ऐसा कुछ ज्यादा तो नहीं है। कमर में दर्द या फिर बोन्स में? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ओके, इट्स गुड नहीं है तो, क्योंकि आपका अभी अंतरदशा नंबर 4 की चल रही है, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। ओके ओके बट ठीक है सर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? कंफ्यूजन ज्यादा बना रहा था मैम, एक चीज है। वो तो अदर कॉम्बिनेशंस होंगे चार्ट में। ओके लेकिन अगर आप 1 और 7 हो तो आई थिंक आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब? हाँ जी मैम अभी एज हो गया, अभी कहाँ गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है। 79। अच्छा 79, ओके ओके, सॉरी आई फॉरगॉट आपका ईयर। ठीक है ठीक है, तो आपने ट्राई नहीं करा था कभी पास्ट में? एक दो बार ट्राई किया था मैम रेलवे वगैरह का, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है सर, तो आपको प्रॉब्लम तो है नहीं कोई, तो क्या रेमेडी क्या देनी फिर मैंने? अच्छी बात है ना ही हो फ्यूचर में भी। बट मतलब मिसेज मेरी बीमार रहती है बहुत, उसके लिए क्या मुझे करना चाहिए? क्या उनके क्या नंबर्स हैं? उनके नंबर डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है मैडम, इसके लिए कुछ ज्यादा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है, इसलिए वो लोग। ठीक है, जनरल रेमेडी आपको दे देती हूँ। उनके लिए आपको क्या करना है, एवरी थर्सडे को एक वो लेना है सीताफल, येलो कलर का। दो सीताफल होती है, ग्रीन येलो होता है ना, येलो वाला आपको सीताफल लेना है। अपनी वाइफ के ऊपर से 3 बार वार के एंटी क्लॉकवाइज गाय को खिला दो। ओके ओके मैडम ओके। इट्स अ लाल किताब रेमेडी, और ये कोई भी कर सकता है। मैडम इसको काशी फल बोलते हैं। हाँ जी, काशी फल। काशी फल, ओके ठीक है। सीताफल काशी फल बोलते हैं। तो फ्रूट होता है और वो गाय वैसे भी नहीं खाती। मतलब वो बड़ा वाला जो होता है वही नारंगी कलर का ना? इसको कद्दू बोलते हैं या फिर ना काशी फल बोलते हैं। बोलती हूँ मैं तो उसको, पीला पेठा। पेठा 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 बोलता हूँ। हाँ मुंबई में क्या बोल के मिलेगा मैडम? मुंबई में पीला पेठा, काशी फल, कद्दू, ये 3 ही नाम है उनके। पंपकिन भी बोलते हैं उसको। पंपकिन बोलते हैं, पंपकिन। उनको येलो वाला पंपकिन चाहिए। मुंबई में पंपकिन बोला तो मिल जाएगा ना? मिलेगा मिलेगा सर, नहीं तो हेलोवीन याद कर लेना, हेलोवीन के नाम से मिल जाएगा। नाम बता दो। ओके, लेट्स नंबर 4 नाउ। नंबर 4 राहु का नंबर है, तो जैसे राहु एक इल्यूजनरी प्लैनेट है, हमें भ्रम में रखते हैं, हमें लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्चुअली में नहीं होता। नंबर 4 वाले लोगों को काफी ज्यादा माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, काफी ज्यादा डिलेज रहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स रहती हैं, सडननेस रहती है लाइफ में बहुत ज्यादा। और हेल्थ इश्यूज की बात करूं तो डायग्नोस नहीं हो पाती, ऐसी प्रॉब्लम होती है 4 नंबर वालों को। तो अगर हमारे पास कोई बेसिक डेस्टिनी 4 आते भी हैं फॉर कंसल्टेशन, तो उनको पहले से ही रिपोर्ट में मेंशन कर दिया जाता है कि आप एवरी 6 मंथ्स अपना चेकअप कराते रहें। तो एलर्जी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की एलर्जी, और ये भी नहीं पता चल पाता कि किस वजह से हो रही है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, इंटेस्टाइन में रिलेटेड प्रॉब्लम, स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेशली, पाइल्स, ये भी नंबर 4 की वजह से होती है, बिकॉज दे गवर्न आवर प्राइवेट पार्ट्स। ठीक है, नाभि के नीचे से। बैक एक बहुत देखी गई है नंबर 4 में, बैक एक। और ऐसे डिजीज विच आर नॉट इजी टू डायग्नोज, जैसे मैंने अभी बताया, ये सब नंबर 4 के डिजीज है। All those number 4 here can raise their hands. सुधा आहूजा जी, आप एक बार हैंड रेस कर लीजिए।
अगर आपका नहीं स्वाति है जी। ओम साई राम मैम। हेलो। स्वाति जी, ओम साई राम स्वाति जी। यस मैम, मेरा कॉम्बिनेशन 4 और 8 का है। एंड मैम मुझे बचपन से ही एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की भी रहती थी, अभी तो ठीक हो गई है, एंड बैक एक भी रहता था, बट अभी वो भी ठीक होने लग गया है बिकॉज मेरी हीलिंग चल रही है। तो मैम मुझे बेसिकली अभी हेयर फॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और स्किन डिसीज है, तो मैम इन दोनों के लिए मैं कुछ जानना चाह रही थी। हेयर फॉल, एक्सेसिव हेयर फॉल मैम। जो ये आप बता रही हो ये 8 नंबर की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल। तो आपको क्या करना है, आप एवरी सैटरडे मस्टर्ड ऑयल और ब्लैक दाल डोनेट करनी है टू एनी ब्लाइंड पर्सन। ओके मैम। और 40 डेज तक किचन में खाना खाओ, डिनर। ओके मैम, ठीक है मैम। मतलब मैम शनि जी के लिए काली चीजें ही दान देना है या जो आपने बताया सिर्फ वो? ये भी कर सकती हो, अगर आपको कुछ लेदर डोनेट करना है लेदर कर दो। शनि के रिलेटेड कोई भी आइटम आप डोनेट कर सकते हो। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। राधिका जी। मैम। ओम साई राम। राधिका जी कैसे हैं? मैम आप कैसे हैं? आई एम आल्सो गुड। मैम multiple one also. I have 8-4 combination. I have 9-9 and 3 as well. And ma'am, as you know, I have acidity issues. I have back pain. तो अभी ज्यादा ही हो रहा है मैम ये दिनों में। किसी ना योगा सेंटर ज्वाइन कर लो। सॉरी मैम। योगा सेंटर ज्वाइन कर लो, योगा। मैम आई एम डूइंग दैट। ओके, यू आर डूइंग दैट। बेटर हुआ होगा योगा करके? मैम अराउंड 15 डेज। अच्छा, कम से कम 40 डेज करोगे तब असर मिलेगा। बाकी राहु की और रेमेडीज तो आप कर ही रहे हो। राहु की प्रॉब्लम, चेस्ट पेन बहुत होता है, चेस्ट में दैट इज ड्यू टू एसिडिटी। आपकी चार्ट में मल्टीपल वन है ना, तो फायर है, फायर ज्यादा हो जाती है ना बॉडी में, दैट इज ड्यू टू एसिडिटी। तो आप ये करो कि आप एवरी संडे को गाय को गुड़ की रोटी खिलाओ। Ma'am, and multiple 9, 2 times I have 9, and I have 1 3 and 1 7 and 8-4 combination. हाँ, तो अभी ये रेमेडीज तो करो, पहले ये रेमेडीज करो, फिर बाकी ये बात करते हैं। राहु की तो आपको कम से कम करनी है 5 to 6 रेमेडीज। Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्लैनेट पे फोकस कर लो, फिर हम करेंगे। हाँ जी राधिका जी, दीजिए फीडबैक दे दीजिए। आपने रेमेडीज क्लास ज्वाइन करी थी ना? म्यूट हो गई राधिका जी। राधिका जी आप म्यूट हो, अनम्यूट करो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. I would share feedback about मैम। मैंने मैम से रेमेडीज क्लास ज्वाइन की थी और बाकी बहुत सारे webinars I've attended of her. I would like to just say that ma'am is a great guru, and not only as a friend, but she's always supported every way. So I feel she's the best person you can do course with. You all should go ahead with her. She'll help you in each and every way. I'm telling you from my personal experience. Thanks a lot, ma'am. Thank you so much, Radhika ji, for the lovely feedback. God bless you. स्वाति जी बोल रहे हैं स्किन डिजीज के लिए कुछ बता दीजिए। ओके, अगर आपको स्किन डिजीज है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो या तो मंगल की प्रॉब्लम है स्किन की, या फिर आपके चार्ट में कहीं मर्क्यूरी जो है वो इन्फेक्टेड हो रहे होंगे। तो देखना पड़ेगा स्किन प्रॉब्लम हो किस प्लैनेट से रही है, तो फिर तभी उसकी रेमेडी दे पाऊंगी मैं। ओके मैम, ओके मैम। तो क्या कॉम्बिनेशन है आपके स्वाति जी? मैम 4 और 8 है, अभी बात की थी। अच्छा अच्छा, ओके। यस हाँ, मैम, आपकी और मेरी तो बात हो गई। यस मैम, यस मैम। एंड 3 5 7 6 मिसिंग है।
हम देखो हमें मिसिंग नंबर पे भी नहीं जाना, क्योंकि Okay, जो okay. नंबर्स चार्ट में पहले वो देखने हैं, फिर मिसिंग नंबर्स अभी नहीं करने हैं, पहले Okay, जो मैम. पावर्स है उनको देख। Okay, मैम. ठीक है. नीतू जी। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, मेरा बेसिक नंबर है 7 एंड डेस्टिनी इज 4। ओके, और पंच साइंस में आइए मैम, आप तो फिर इतना अच्छा कॉम्बिनेशन लेके बैठे हो। ओके मैम, यू थिंक मैं कर सकती हूँ ये? बिल्कुल मैम, मैं खुद 7-4 हूँ, आपके सामने बैठी हूँ। ओह गुड मैम। ओके मैम, आप गाइड कीजिएगा फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नो इश्यूज। मैं तो एक हाँ जी आपको मैम। सजेशन की नंबर सुन के। ओके मैम, बैक एक है और स्लीपिंग डिसऑर्डर, एंड 7 का मुझे पता नहीं आएगा, तो देखते हैं क्या है। हार्मोनल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? हार्मोनल रिलेटेड अब हो गई है मैम, वैसे पहले तो कुछ नहीं थी। हाँ तो अभी वही तो मैं देखो समझा रही हूँ कि प्रॉब्लम लाइफ टाइम नहीं रहेगी। अब कोई 4 नंबर है या फिर 1 नंबर है तो बचपन से तो हेडेक हो नहीं जाएगा, बचपन से प्रॉब्लम्स हो नहीं जाएंगी, तो कब होंगी यही सीखेंगे कि व्हेन का जो आंसर है वो यहाँ मिलेगा। ओके मैम। अलॉन्ग विद वेरी पावरफुल रेमेडीज, रुद्राक्ष रेमेडीज हैं, हमारी क्रिस्टल रेमेडीज हैं और वैदिक रेमेडीज हैं, तो रेमेडीज भी काफी पावरफुल हैं। जैसे कि मैं बोलती हूँ सबको कि 7 to 8 रेमेडी हर प्लैनेट की करनी चाहिए, तो ऐसे प्लैनेट की काफी सारी रेमेडीज सजेस्ट करी जाएंगी। ओके मैम, ठीक है मैम। आप आज के लिए बताइए कोई रेमेडी। नंबर 4 है आपका, तो आपको एक तो एवरी वेडनेसडे को आपको चाय पत्ती डोनेट करनी है स्वीपर को, और 40 डेज तक किचन में खाना खाइए। जी मैम, ठीक है मैम। 7 से कुछ इफेक्ट आएगा? हाँ, जब 7 की बात करेंगे तब आप जी जी जी, ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। ये गैलेक्सी M30 जी, आप पेंटिंग करने आए हैं यहाँ पे? रिमूव्ड हिम। हेलो। हाँ जी नैन्सी जी बोलिए मैम। मेरी मदर को इशू है, स्किन डिजीज है उनका, बेसिक नंबर 3 है एंड डेस्टिनी नंबर 4 है। वो नैन्सी जी आवाज बहुत धीरे आ रही है, माइक पास लाइए अपना। ना मेनोपॉज पीरियड चल रहा है और उनको स्किन एलर्जीज है। क्या क्या नंबर्स हैं? बेसिक नंबर 3 है एंड डेस्टिनी नंबर 4 है। 3 and 4 है, अच्छा। तो 4 की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? स्किन इश्यूज चल रहे हैं और मेनोपॉज में मतलब उनको पूरा बॉडी पे स्किन इश्यूज और रैशेस हो रहे हैं। हाँ, जिससे मैंने भी बताया ये कि 4 से एलर्जी होती है या फिर हमारे प्राइवेट पार्ट को गवर्न करते हैं। हाँ, तो आपको भी यही करना है, वेडनेसडे को चाय पत्ती डोनेट करनी है स्वीपर को, और एक राहु का लॉकेट आता है हमारे पास, आप वो पहन सकते हैं, उससे काफी हद तक नंबर 4 की प्रॉब्लम कम हो जाती है। थैंक यू। अनंता ठाकुर जी, आप प्लीज अपना हैंड रेज करिए, आई विल अनम्यूट यू। मैम मैंने कर दिया उनको अनम्यूट। अच्छा, सुधा आहूजा जी। हाँ जी। हाँ जी मैम, ओम साई राम। मेरा एक्चुअली नंबर तो चला गया है, मेरा बेसिक 1 है और डेस्टिनी 3 है। ओके। और हेल्थ इश्यू तो मेरे बहुत बहुत फेस करती हूँ मैं। आई हैव थायराइड, आई हैव वर्टिगो।
ओके। माइग्रेन, एसिड, गैस्ट्रिक है मेरे को। एसिडिटी वही तो मैंने बोला। हाँ वो रहता है। और आईज का भी मेरे दोनों कैटरैक्ट हो चुका है। कैटरैक्ट के लिए मैं बता देती हूँ। आईज तो देखो सन और मून से देखते हैं हम। कैटरैक्ट के लिए नंबर 6 रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आपका कैटरैक्ट हुआ होगा तो कहीं ना कहीं 6 नंबर या तो दशा में आया होगा। 6 नंबर है आपके चार्ट में? नहीं। तो दशा से एक्टिवेट हुआ होगा वो, और तभी कैटरैक्ट हो सकता है। वीनस से ही प्रॉब्लम आती है उसकी। तो आपको मैम 3 नंबर की रेमेडी करनी है, वो वाली पंपकिन वाली, जो भी मैंने सजेस्ट की थी ना इनको, अभी एक सर को की थी। हाँ वो आपने बोला कि पंपकिन लेना 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाँ और फिर क्या करना है उसको? गाय को खिलाना है मैम। काटो और गाय को खिला दो। ओके। और क्या उपाय हो सकता है? मेरे को लोअर बैक का भी कुछ इश्यू है, जिसके वजह से मैं अपने लेग्स भी बरोबर ऐसे फोल्ड करके बैठ नहीं पाती हूँ मतलब। हाँ तो मैम वो आपको बोन्स में ही प्रॉब्लम है। वो कॉम्बिनेशन ऐसा बताते हैं, दोनों फायरी एलिमेंट है तो बॉडी में फायर भी बढ़ा देते हैं। गैस बहुत ज्यादा रहती है, बोन्स पे दर्द रहता है। तो ये 1 और 3 की प्रॉब्लम ही है। 3 मल्टीपल है चार्ट में। कितनी बार आ रहा है 3? एक ही बार आ रहा है। ओके। और 1? 1 2 बार आ रहा है। ओके। तो आप एक रेड एवेंचुराइन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हो अगर आपको ज्यादा इश्यूज है। ओके। और एक और था, मेरे बेटे का है ना, दोनों बर्थ नंबर और डेस्टिनी, बेसिक और डेस्टिनी दोनों 1 है। आईसाइट इश्यूज तो हाँ उसका नंबर हाई था तो अभी हमने उसको क्लियर कर दिया है वो तो लेजर के साथ, बट बाकी उसको एसिडिटी का इश्यू रहता है। हाँ फायरी बता रही हूँ, जैसे कि फायरी एलिमेंट है तो बॉडी में फायर ज्यादा रहती है, गैस इतनी हाइपर एसिडिटी रहती है, उस वजह से माइग्रेन, हेडेक्स। उसका क्या उपाय है? बेसिकली उसका कुछ उपाय है? देखो मैम, अगर एक नंबर इतना मल्टीपल हो रहा है, वो भी इतना इफेक्टिवली मल्टीपल बेसिक डेस्टिनी से, तो उस केस में एक प्लैनेट की 1 या 2 रेमेडी मैं तो अभी आपको बता दूंगी, लेकिन वो इतनी वर्क नहीं करेगी। एक सूर्य का यंत्र बनता है, कस्टमाइज बनता है, वो किसी एक स्पेसिफिक मुहूर्त में बनाते हैं, तो उसको एक्टिवेट आप कर लोगे तो काफी हद तक प्रॉब्लम कम हो जाएगी। सूर्य का यंत्र, the one which is available in the market, that won't work. Okay. क्योंकि वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से खराब हो चुके होते हैं, वो वर्क नहीं करते। तो हम एक कस्टमाइज बनाते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त में बनता है वो, इन अ स्पेसिफिक हो रहा, तो वो इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स। तो उसका मतलब यंत्र बना के फिर क्या होता है? मतलब उसका आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग। तो वो अगर मैम आपको लेना होगा तो वो प्रॉपर प्रोसीजर होता है, आपको गाइड कर देंगे टीम को, आपको कॉल आएगा, आपको पहले यंत्र बनाया जाएगा आपका एक मुहूर्त में, वो 1 in a month ही बनता है, एवरी डे आई कैन नॉट मेक। ओके, आई लेट यू नो। पूरा प्रोसीजर होता है, डोनेशंस कराई जाती है, यंत्र को एक्टिवेट कराते हैं, तो मल्टीपल नंबर की प्रॉब्लम काफी कम हो जाती है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। और मेरे हस्बैंड 1 to 4 एक और मुझे पूछना था, मैं पूछूं? सुधा जी अभी ऑलरेडी आपके 2 क्वेश्चन हो चुके हैं ना। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, तो 1 to 4 आज का रखते हैं, और 5 to 9 नंबर्स हम लेंगे नेक्स्ट सेशन में। संडे को हमारा एक और वेबिनार है, तो तब हम 5 to 9 लेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। आज जिनका नंबर नहीं आया उनका संडे को लेंगे। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, तो हमारा ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है 14 सितंबर से। अगर किसी को सीखना है मेडिकल के बारे में, इंटरेस्ट है अगर आप लोगों को, तो डेफिनेटली यू पीपल कैन ज्वाइन। एंड काफ़ी इफेक्टिव वर्कशॉप है हमारी। हर बार ये वर्कशॉप जब भी होती है तो काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक्स ही आते हैं, तो आप लोग मेडिकल डॉक्टर्स बन जाएंगे सब आफ्टर डूइंग दिस। खाली नंबर से ही आप किसी की प्रॉब्लम बता पाएंगे, तो इट्स वेरी इफेक्टिव। क्वेश्चन और ले लेते हैं अनन्या जी का।
हाँ जी अनन्या जी, अनम्यूट। मैम मैंने अनन्या पुश जी किया है अनम्यूट पर करिए। वो कर नहीं पा रहे हैं शायद अपने आप को। ओके, अच्छा आप कर नहीं पा रहे, ठीक है। मैं चैट बॉक्स से इनका रिप्लाई कर देती हूँ। ये कह रहे हैं कि मेरा डेस्टिनी नंबर 4 है एंड 7 नंबर है, मुलांक और हेल्थ इश्यूज बहुत है मैम, आइज प्रॉब्लम, बॉडी वीकनेस, माइंड स्टेबल। हाँ, तो ये सब 4 और 7 की प्रॉब्लम्स हैं। तो आप मैडम आप भी एक तो राहु का लॉकेट पहनना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी डेस्टिनी नंबर 4 है, और दूसरा आप ऑकल्ट करिए, आपको बहुत सूट करेगा। 7 और 4 है तो एक तरह से अगर आप कोई भी किसी को भी 7 नंबर की प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऑकल्ट साइंस अगर करते हैं तो वो रेमेडी ही हो जाती है, काफी हद तक राहत मिलती है। All those interested in joining the course can call on our numbers and my team will definitely reply। 2277 का कोर्स है, 5 days की वर्कशॉप स्टार्टिंग फ्रॉम 14 सितंबर, और एक वेबिनार हमारा संडे को और है, तो तब 5 to 9 नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अगर किसी का आज मिस हो गया तो तब बात करेंगे, ठीक है पद्मा जी? यस मैम, यस मैम। संडे को 2:30 बजे मिलते हैं वापस से सब लोग। संडे को 2:30 बजे वापस से मिलते हैं। कल गणेश चतुर्थी है तो सब अपनी अपनी विशेष जरूर गणेश जी के कान में बोलना, एंड डेफिनेटली may विघ्नहर्ता clear all your obstacles and bless you all with prosperity and all the happiness in life. Stay blessed. थैंक यू मैम।